हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रतिदिन आपके लिए लगातार क्लास लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है दोस्तों। इसलिए पर डे मैं आपको लोग डेली टू डेली न्यू कंटेंट के साथ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए दोस्तों। और आपको एक गुड न्यूज, जैसा कि हर बार हर क्लास में आपको बता रहे हैं, मैंने 900 प्लस क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाई है जिसका प्राइस इतना कम रखा गया है कि हर स्टूडेंट परचेस कर सके। 29 रुपये मैंने उसका प्राइस रखा है। उस पीडीएफ में आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन प्लस मैंने अभी तक जितनी क्लासें करा दी उनके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, लाइन बाय लाइन फैक्ट क्वेश्चन भी है। आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए, चलिए वो आगे बताऊंगा, देर हो रही है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे वहां से उससे आगे क्वेश्चन 3600 क्वेश्चन है, तो देखते हैं हमारा 36वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एमएस वर्ड में किसी शब्द पर लगातार खाली स्थान बार क्लिक करके उस शब्द को सिलेक्ट किया जाता है। तो लगातार कितनी बार क्लिक करके उस शब्द को उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा 2 और हमारा सी हो जाएगा 3 और हमारा डी हो जाएगा 4 दोस्तों। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, यानी 2 बार क्लिक करके किसी वर्ड को शब्द को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड 2016 में दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एमएस वर्ड में 12 पॉइंट फॉन्ट साइज खाली स्थान के बराबर होता है। तो देखिए जो एमएस वर्ड 2016 में जो 12 पॉइंट फॉन्ट साइज किसके बराबर होता है, देखते हैं। 1 इंच बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1/2 इंच और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1/4 इंच और हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा हमारा 1/6 इंच। देखिए जो 37 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/6 इंच। कितना हो जाएगा, 1/6 इंच हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर कथन देखना है, फिर से क्वेश्चन आएगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके सीबीसीटी के एग्जाम में भी आ जाती हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ भी लेकर आया हूँ दोस्तों। 38वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कौन सा कथन सही या गलत है। कौन सा कथन सही या गलत है, तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा एमएस वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करने और दूसरे स्थान पर दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये हमारा पहला ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हम अपना दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कट या कॉपी की हुई टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं इसी के साथ अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 39वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल खाली स्थान बॉर्डर द्वारा हाईलाइट होती है। एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल खाली स्थान बॉर्डर द्वारा हाईलाइट होती है। आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा लाल, बी हो जाएगा नीले और सी हो जाएगा काले और हमारा डी हो जाएगा हरे। देखिए दोस्तों जो इसके जो राइट जो आंसर हो जाएगा 39 का दोस्तों वह हो जाएगा हमारा काले कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, काले, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट खाली स्थान होता है। आइए देखते हैं खाली स्थान कैसा होता है। ए हो जाएगा हमारा जस्टिफाई, बी हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा सेंटर, डी हो जाएगा हमारा लेफ्ट। देखिए जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट इज द राइट आंसर। बिल्कुल हमारा राइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ एमएस एक्सेल के क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना इनकी बनती है, क्योंकि एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एमएस एक्सेल की प्रत्येक फाइल कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। एमएस एक्सेल की प्रत्येक फाइल कहलाती है। आइए जानते हैं क्या कहलाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा वर्कशीट, बी हो जाएगा हमारा वर्कशीट और हमारा सी हो जाएगा ग्रिड और हमारा डी हो जाएगा फ्लैट लाइट। दोस्तों जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। वह क्या कहलाती है, वह हमारी वर्कशीट कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्कशीट कहलाती है। चलते हैं हम अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ और उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आपने इस बार सीबीसीटी क्वालिफाइड कर लिया, अगर आपके नंबर याद रखना, नंबर आप लोग बिल्कुल माइंड में याद रखना कितनी प्रतिशत आपकी परसेंटेज बनी है हिंदी को और इंग्लिश की, और उन नंबरों को आप लोग या तो नोट करके लाना, अगर लाने दें, अगर नहीं तो आप याद कर लेना और वहां से आकर तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म अप्लाई कर देना। याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, न्यायालय का आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना। और उसके लिए खुशखबरी ये है, हम आपका डेली कंटेंट यानी डेली एक प्रतिदिन आपका एक मॉक टेस्ट कराएंगे। जैसा जो एग्जाम में आपका जिस लेवल का क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाता है हम ऑनलाइन डेली कंडक्ट कराएंगे। पूरे मध्य प्रदेश से बच्चे जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट उनसे जारी है और आप लोगों से भी एक पोस्ट डाली जाएगी, आप लोगों के नंबर भी लिए जाएंगे, उनको नोट कर लिए जाएंगे और रोज रात को एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी ताकि आपको मध्य प्रदेश के हर जिले के स्टूडेंट की जानकारी प्राप्त हो कि कौन कितना पढ़ रहा है, हमको भी उससे मेहनत करनी चाहिए। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत चल रही है, पूरा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, टीम हमारी तैयार करती चल रही है क्वेश्चनों को। बस आपका फर्ज ये है कि इस बार आपको सीपीसीटी निकालना है तो मतलब निकालना है, चाहे कुछ हो जाए। अभी कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर हमारी इंग्लिश में 30 की आ रही है और हिंदी में भी 30 की आ रही है। देखिए हिंदी की जो टाइपिंग है 30 की चली गई तो ठीक है, हिंदी आपकी निकले, पर इंग्लिश की 30 आना ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग यहां से अपने घर से आप लोगों को कम से कम 45 और 40 की स्पीड तो लेके ही जाना है। याद रखना 40 से 45 की स्पीड अगर आपकी आ रही है तब जाके आप एग्जाम हॉल में वहां पर 32 या 33 की स्पीड लेके आ पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको रूटीन में मेहनत करनी है। इसलिए मैंने एक पीडीएफ को क्रिएट कर दिया है ताकि आप लोगों को मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि आप लोग थ्योरी पढ़ें। अब समय केवल इतना है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ें। याद रखना अब थ्योरिकल क्लास पढ़ने का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए मैंने 900 प्लस क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है। अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। आप 29 इसलिए कम रखिए कि हर व्यक्ति खरीद सके, याद रखना, नहीं तो 99 भी रख देता। अभी बहुत से स्टूडेंट ने खरीद लिए, 100 प्लस स्टूडेंट ने परचेस कर लिए। अगर आप नहीं किए तो आप भी जाके कर सकते हैं। आइए चलते देखते हैं अपना 42वां क्वेश्चन क्या है। एक्सेल वर्कशीट में सेल तक खाली स्थान का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल रो नंबर और हमारा बी हो जाएगा केवल कॉलम नाम और हमारा सी हो जाएगा इसकी सेल एड्रेस और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वर्कशीट में इसकी सापेक्ष स्थिति दोस्तों। जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 42 में का वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी इसके सेल एड्रेस, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 43वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 43वां क्वेश्चन क्या है। किसी सेल में दिए गए एक्सेल समीकरण, एक्सेल का जो समीकरण है आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन वाला इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि जो हमारा 44वें का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। 44वें क्वेश्चन, नई लाइन में डेटा इंटर करने के लिए किसी एक्सेल सेल के अंदर खाली स्थान दबाकर लाइन ब्रेक बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अल्ट प्लस इंटर, बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर, सी हो जाएगा हमारा डाउन एरो और डी हो जाएगा हमारा शिफ्ट प्लस इंटर। देखिए दोस्तों जो 44वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अल्ट प्लस इंटर के द्वारा दबाकर आप लाइन ब्रेक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अल्ट प्लस इंटर को प्रेस करके यानी लाइन ब्रेक आप बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने इसी के साथ अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 45वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहां पर भी एक सही गलत का एक ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं पहले इनके 45वां क्वेश्चन क्या है। एमएस एक्सेल में आप टेक्स्ट डेटा क्रमबद्ध सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है आप 45वें का ये गलत कह रहा है बिल्कुल। एमएस एक्सेल में आप टेक्स्ट डेटा को क्रमबद्ध यानी सॉर्ट नहीं कर सकते। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा क्रमबद्ध का मतलब सॉर्ट तो होता है। सॉर्ट हमारा एक एमएस ऑफिस 2016 में भी एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग वाला सिस्टम चलता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें ये वाला पहला फैक्ट गलत है। क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में आप टेक्स्ट डेटा को क्रमबद्ध नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बात है, आप कर सकते हैं, ये तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में कॉमा का प्रयोग 1000 सेपरेटर के साथ किसी सेल के मान को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो दूसरा भी है जो 45 का दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में कॉमा का प्रयोग 1000 सेपरेटर के साथ किसी सेल के मान को दिखाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो ओनली दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा, यानी हमारा ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ और जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें थोड़े 3 दिए गए हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है 3 को आपको समझाने के लिए, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। निम्नलिखित का मिलान करिए, सूची 1 और सूची 2। देखते हैं नेम, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दी गई है। नेम में एक जब एक्सेल फॉर्मूला में टैक्स की पहचान नहीं कर पाता है तब ऐसा कुछ नाम आता है, ठीक है ना। और इसी के साथ जो हमारा अगला है वह हो जाएगा हमारा डिवाइड करें DIV, जब फॉर्मूला के तर्क अलाइनमेंट का प्रकार गलत होता है, तो ये भी देख लेते हैं। इसके साथ हमारा सी जो 3rd नंबर का हो जाएगा वैल्यू शून्य के विभाजन के लिए होता है। देखिए जो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं क्लास को पुश कर, ठीक है ना। अब थोड़े से वेब ब्राउजर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ब्राउजर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है ना। एक्सेल की यहाँ से क्वेश्चन खत्म है। तो 47वां जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर HTML में
HTML में लिखे वेब पेज को पढ़ता है और उनका विवेचन करता है। यहां पर किसका सबसे पहले प्रयोग किया जा रहा है? HTML। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, ये एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? वो भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। अच्छा, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए वेब पेज को पढ़ता है और उनका विवेचन इंटरप्रेट करता है? आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ब्राउजर, बी हो जाएगा दोस्तों हमारा ISP, और हमारा डी हो जाएगा एंटीवायरस, और डी हो जाएगा हमारा मॉडेम। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दें। मॉडेम तो ये काम करेगा नहीं, आप जानते हैं मॉडेम क्या करता है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का कन्वर्जन करता है। इसके बाद एंटीवायरस, ये हमारा वायरसों की सुरक्षा प्रदान करता है। आईपी एड्रेस, ये हमारा आईपी एड्रेस से इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये तो अलग ही सिस्टम है। ब्राउजर ही बचा है, तो देखिए दोस्तों कौन करता है ये काम? ब्राउजर्स करता है। कौन करता है? ब्राउजर्स करता है। चलते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने की बहुत ही जरूरत होती है, नहीं तो मैं क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिन्हें बताना असंभव होता है यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरिकल क्लास की जरूरत होती है उसके लिए, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आप लोग थ्योरिकल क्लास ले लीजिए, क्योंकि अब समय इतना ज्यादा नहीं है कि हम आपको थ्योरिकल क्लास पढ़ा पाएं, लेकिन अब कोशिश करेंगे आगे से आने वाले समय में कि थ्योरिकल क्लास पढ़ाएंगे। जो कि आपके न्यायालय की क्लास आ रही है उसमें कुछ क्लास हम आपको थ्योरिकल ही पढ़ाएंगे। पूरा आपका जो सिलेबस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हम पूरा आपको मैनेज कराएंगे। और 20 नंबर कंप्यूटर के तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये हम नंबर आपके कहीं नहीं जाने देंगे हम। 20 तो पक्का ही है, बाकी और देखते हैं आगे। चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 48वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 48वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है, उसके पहले इनके ऑप्शन देखेंगे। ए हो जाएगा हमारा रूट पेज, बी हो जाएगा प्राइमरी पेज, और सी हो जाएगा हमारा होम पेज, और हमारा डी हो जाएगा ऑक्सिलरी पेज। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम होगा, उसको होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 49वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा खालिस्तान कंप्यूटर से खालिस्तान कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की प्रक्रिया और अपलोडिंग को कहा जाता है। प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इनके सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा लोकल और रिमोट, बी हो जाएगा रिमोट और हमारा सी हो जाएगा लोकल और हमारा डी हो जाएगा रिमोट लोकल। देखिए जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट आंसर हो जाएगा लोकल। सबसे पहले लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है दोस्तों। याद है ना आपको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 50वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 50वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड केवल 2 नोड से जुड़ा होता है। आइए देखते हैं यानी कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा स्टार, बी हो जाएगा मेश, सी हो जाएगा हमारा रिंग, और हमारा डी हो जाएगा बस। क्वेश्चन कहता है किस नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड केवल 2 नोड से जुड़ा होता है। ये आपको इसकी थ्योरिकल एक क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर 50 में का जो आंसर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिंग हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिंग की आकृति आपको मालूम है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद 51 यानी 51वां क्वेश्चन देख लेंगे। स्टार टोपोलॉजी में किसी भी नोड के जोड़ों के बीच सॉरी दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। स्टार टोपोलॉजी में किसी नोड के जोड़ों के बीच दूरी खालिस्तान होप होती है। आइए देखते हैं कितनी होती है स्टार टोपोलॉजी में नोडों के बीच की दूरी। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 2, बी हो जाएगा हमारा 3, और हमारा सी हो जाएगा 4, और हमारा डी हो जाएगा 5 दोस्तों। देखिए जो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी हमारा 2 होती है। इन नोडों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों। चलते हैं हम अपने 52 यानी 52वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 52वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक पाई चार्ट निरूपित कर सकता है। एक पाई चार्ट निरूपित कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्या निरूपित कर सकता है। ए हो जाएगा हमारा केवल एक ही डेटा अंक श्रृंखला को, बी हो जाएगा एकाधिक डेटा अंक श्रृंखला को, और हमारा सी हो जाएगा 2 अंक डेटा श्रृंखला को, और हमारा डी हो जाएगा 3 डेटा अंक श्रृंखला को। देखिए जो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा केवल एक ऑप्शन यानी ए आंसर केवल एक ही डेटा श्रृंखला को निरूपित कर सकता है। चलते हैं हम अपने 53वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 53वां क्वेश्चन क्या है। यदि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना करने के लिए एक चार्ट तैयार किया जाना है तो आप खालिस्तान का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सुन लीजिए। यदि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना करने के लिए एक चार्ट
का तैयार करना है या निर्माण करना है, किया जाना है, तो आप खाली स्थान किसका प्रयोग करेंगे? ए हो जाएगा एक पाई चार्ट, और बी हो जाएगा एक डोनट चार्ट, और हमारा सी हो जाएगा एक रडार चार्ट, और हमारा डी हो जाएगा एक बार चार्ट। तो देखिए जो 53 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा एक बार चार्ट, यानी हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 54वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 54वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम एक एटीएम लगा रहे हैं तो हमें खाली स्थान नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके आने वाले पेपरों में भी आ सकता है ये। अगर आप इसके बाद कोई भी एग्जाम देंगे आपको कंप्यूटर में, तो वो पूछना है, क्योंकि अगर आपका सीबीसीटी निकल जाएगा तो 20 नंबरों का फिर कंप्यूटर आना है आपका, याद रखना आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो आइए देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा पेन, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वैन यानी WN, और हमारा सी हो जाएगा LAN, और हमारा डी हो जाएगा TAN। तो यह देखिए दोस्तों, एक मैंने कई बार आपको क्लास में बता चुका हूं, और पिछली क्लासों में भी हमने आपको समझाया था कि एटीएम किस नेटवर्क का उदाहरण है। तो WAN का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है दोस्तों। किसका है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और LAN का लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, ठीक ना। और पेन का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और TAN का आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अच्छा, हम आपसे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन को आंसर बताने के लिए बोलते हैं तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स का जवाब देते हैं, पर जो देते हैं उससे लगता है कि उनकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट होते हैं क्वेश्चनों के, आप वो भी पूछिए। इसके साथ साथ अगर मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, तो वह भी आपको बताना जरूरी है, ताकि मुझे लगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर थोड़ा सा 55वां क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। 55वां क्वेश्चन क्या है हमारा? नेटवर्क की भाषा में RIP क्या अभिप्राय है? यहां पर नेटवर्क की भाषा में RIP का क्या अभिप्राय है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रूटिंग, और हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और हमारा देखिए यहां पर सीधा सीधा से इसका फुल फॉर्म बताना है। और बी हो जाएगा हमारा रेस्ट इन पीस, और सी हो जाएगा हमारा रियोर्ड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, डी हो जाएगा रेनबो इंफॉर्मेशन पैनल। देखिए जो 55 में का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। किसका यहां पर फुल फॉर्म है? ये RIP का क्या है? रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों चलते हैं हम अपने 56वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 56वां क्वेश्चन क्या है। 56वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा स्पूपिंग, मैक्सिकुरेट एवं फिशिंग हमले हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा नेटवर्क खतरों के उदाहरण, बी हो जाएगा हमारा नेटवर्क की विफलता, और हमारा सी हो जाएगा नेटवर्क संयोजकता भंग करने के उदाहरण, और डी हो जाएगा हमारा एंटीवायरस के नाम। दोस्तों देखिए जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पूपिंग, मैक्सिकुरेट एवं फिशिंग हमले नेटवर्क खतरों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? नेटवर्क खतरों के उदाहरण है। चलते हैं हम अपने 57वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 57वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। यदि आप MS एक्सेस का उपयोग कर रहे हैं तो आप खाली स्थान का उपयोग कर रहे हैं। मतलब अगर आप MS एक्सेस को चला रहे हैं तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं, ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रबंधन प्रणाली, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा रिलेशन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, और सी हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, और हमारा सी हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा रोटेशनल डेटा प्रबंधन प्रणाली। देखिए जो 57वें का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। रिलेशनल क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम इसी के साथ अपने 58वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना 58वां क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट प्रदर्शन बनाते समय यदि आपको एक स्लाइड पीछे जाने की जरूरत पड़ती है तो आपको आसानी से ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? शॉर्टकट की पूछी गई है यहाँ पर किसकी के पावर पॉइंट में। अगर आपको एक स्लाइड पीछे जाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा कंट्रोल, और कंट्रोल प्लस फिर स्लाइड नंबर दबाना, और बी हो जाएगा इंटर और फिर स्लाइड नंबर दबाना, और हमारा सी हो जाएगा स्लाइड नंबर और फिर इंटर दबाना, और हमारा डी हो जाएगा स्लाइड नंबर और फिर हमारा कंट्रोल को दबाना। देखिए जो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा, स्लाइड नंबर और फिर इंटर करना। क्या हो जाएगा? स्लाइड नंबर और फिर इंटर करना। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 59वां क्वेश्चन क्या है। क्या होगा यदि आप एक प्रदर्शन के स्लाइड शो मोड में 2 सेकंड तक माउस के दाएं और बाएं दोनों बटनों को एक साथ दबा कर रहे हैं?
दबा कर रखें। क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चनों की आने की। जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं उनकी संभावना बनती ही बनती है। कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दे आपके पास, तो आपको हर चीज हर लेवल की तैयारी करके चलनी है। हम जो क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं वो बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को लेकर आते हैं, याद रखना दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे मिक्स कर देते हैं इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर से हों। हम जो क्लास लेकर आते हैं उसमें आपके उसके लाने के पहले हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब नजदीक आ रहे हैं आपका एग्जाम, तो कंटेंट उसी हिसाब से मैंने थोड़ा टफ कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इजली क्लास तो बहुत मैंने बना चुके हैं पहले। तो यहां पर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या होगा यदि आप एक प्रदर्शन के स्लाइड शो में स्लाइड शो मूड में 2 सेकंड तक माउस के दाएं और बाएं दोनों बटनों को एक साथ दबाए रखते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी ऑप्शन क्या है। आप स्लाइड शो प्रणाली के बाहर आ जाएंगे, बी हो जाएगा हमारा आप प्रदर्शन की पहली स्लाइड तक पहुंच जाएंगे, बी और सी हो जाएगा विंडो बंद हो जाएगी, और हमारा डी हो जाएगा आप प्रदर्शन की अंतिम स्लाइड तक पहुंच जाएंगे। यानी दोस्तों जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, स्लाइड बंद हो जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे कि 2 सेकंड तक माउस के राइट और लेफ्ट दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, विंडो बंद हो जाएगी। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, विंडो बंद हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है एमएस एक्सेल का, और डायरेक्ट हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। जिसका आंसर है सी नंबर का। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं फाइल बनाते समय, तो इनको भी लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देख लेना इसको। इसके साथ देखते हैं एक्सेल में ABS फंक्शन खाली स्थान में मदद करता है जी। ABS फंक्शन क्या है एक्सेल में, आज आप लोग ये भी जान लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा एक हिस्सा है सिलेबस का, ठीक है ना। तो एक्सेल में ABS फंक्शन खाली स्थान में मदद करता है। ये हो जाएगा कक्ष की एक सीरीज का कुल योग ज्ञात करने में, और बी हो जाएगा एक संख्या का निरपेक्ष मान देता है, और सी हो जाएगा सूची में अधिकतम मान प्रदान करता है, और हमारा डी हो जाएगा एक सीरीज को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 में का वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सेल में ABS फंक्शन एक संख्या का निरपेक्ष मान देने में मदद करता है। दोस्तों एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया और फिर कॉल आया उनका, वो बोले मुझसे सर मैं टाइपिंग करती हूं तो मेरी उंगलियां बैक स्पेस तक नहीं पहुंचती हैं, सर आप कुछ बताइए कि जिससे बैक स्पेस पर पहुंचने लगे। तो मैं सुन के मुझे एक हंसी आ गई, मैं लेकिन ज्यादा मैं उनके सामने नहीं हंसा क्योंकि वो स्टूडेंट थे। अब देखिए ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कभी। अब वो बोले सर मेरी जो छिंगली है ना जी सर बैक स्पेस पर नहीं पहुंच रही, आप कुछ बता दीजिए कि जो बैक स्पेस पर पहुंचने लगी। अब मैंने उससे कहा कि ऐसा तो आपकी छोटी ऐसा तो है नहीं, जितनी सबकी छिंगली है अपनी आपकी भी छिंगली होगी उतनी। कहीं नहीं सर मेरी कुछ ज्यादा छोटी है सर, आप कुछ बता दीजिए। हमने उससे कहा एक काम करिए, आप लोगों को वैसे ही जिन नाखून वगैरह बड़े करने का वो एक फैशन टाइप का रहता है, तो आप यही समझ लीजिए नाखून थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अभी एग्जाम में टाइम भी है, जब तक आपका ये नाखून बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से आपका बैक स्पेस पर पहुंच जाएगा। बोली क्या सर थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अच्छी टिप्स हमें बता दी। बताओ तो कुछ स्टूडेंट के डाउट्स, देखो मैंने डाउट्स के लिए क्वेश्चन उठाया था, उसने PDF मुझसे परचेस की थी, तभी उसने ये क्वेश्चन कर दिया मुझसे। तो मैंने उसको बताया कि आप अपनी छिंगली का नाखून बढ़ा लीजिए। आपके साथ कोई ऐसी समस्या हो तो आप मुझे बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी हम देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम पर। तो यहां पर देख लेते हैं ये जो 62वां क्वेश्चन है, यदि MS वर्ड में F4 कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में F4 कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, यानी दिया याद रखना जितने भी MS ऑफिस MS एक्सेल क्वेश्चन है जो 2016 के हैं, याद रखना। यदि MS वर्ड 2016 में F4 कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये हो जाएगा टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए, बी हो जाएगा अंतिम प्रक्रिया दोहराने के लिए, सी हो जाएगा चयन का विस्तार करने के लिए, और हमारा डी हो जाएगा गो टू कमांड का चयन करने के लिए। दोस्तों तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए। इसके लिए किया जाता है, अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किया जाता है। चलते हैं 63वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 63वां क्वेश्चन क्या है। MS वर्ड 2016 का फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है दोस्तों। MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम पूछ रहा है यहां पर दोस्तों। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ये लेकिन यहां पर 2016 का नहीं दिया गया, मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं। MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम बताना। ए हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, बी हो जाएगा हमारा PDF, सी हो जाएगा हमारा डॉक, और हमारा
डी ऑप्शन हो जाएगा INT। तो देखिए यहाँ पर जो आपने एक्सटेंशन पूछ रहा है ये 2007 का दिया हुआ है, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डॉक हो जाएगा दोस्तों। ये किसने कहा है? ये 2007 का है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि MS वर्ड 2016 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है, तो यही DOCX है। ओनली X लग गया यानी डॉक्स हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। याद रखना क्या हो जाएगा? डॉक्स हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अपने 64वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो इस एग्जाम के बाद जो CBCT की जो क्लासें आएंगी ना, आने वाली क्लासें आएंगी आपके एग्जाम के बाद, तो उनमें मैं आशा करता हूं कि आप तो सारे स्टूडेंट निकल जाए जितने ये क्लास देख रहे हैं अभी। लेकिन जो आने वाला समय होगा हम उसमें कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली करके इनको दिखाएं। MS ऑफिस, MS वर्ड का पूरा एक ट्यूटोरियल बना दें, क्लास बना दें, कोशिश करेंगे आगे से, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको इससे एक आकलन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में बच्चे किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ाई का स्तर आपका क्या है। जब वह पूरी मेरिट लिस्ट 52 जिलों की मध्य प्रदेश की बनके तैयार होगी, तब आपको लगेगा कि हमको मेहनत करनी चाहिए। उसके लिए काम चल रहा है, आपका सहयोग भी चाहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहां पर देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। जो 64वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट विंडोज, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में किस तरह बेहतर है। यहां पर थोड़ा इसका कलर चेंज करना भूल गए हैं। यहां पर क्या है? 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में किस प्रकार बेहतर है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक मेमोरी का समर्थन करता है, और बी हो जाएगा अधिक आउटपुट डिवाइसों का समर्थन करता है, सी हो जाएगा अपेक्षाकृत कम लॉकअप, और हमारा डी हो जाएगा गर्म नहीं होता है। तो देखिए जो हमारा जो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ही ऑप्शन हो जाएगा, अधिक मेमोरी का समर्थन करता है। तो क्या करता है दोस्तों? अधिक मेमोरी का समर्थन करता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 65वां क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारा हो जाएगा PROMPT और हमारा इरेज, डेल एवं इंडेक्स XEX में विषम विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर देखिए जो 65 का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा find.exe हो जाएगा। बाकी डेल, इरेज, प्रॉम्प्ट ये हमारी कुछ ना कुछ कमांड है। चलते हैं हम अपने 66वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 66वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है? कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार आप टिक करके गलत ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्राथमिक कार्य है? आइए जानते हैं इनकी ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा संसाधनों को आदेश देना, बी हो जाएगा संसाधनों का प्रबंध करना, सी हो जाएगा हमारे यूटिलिटीज को मैप करना, और डी हो जाएगा उपयोगकर्ता को मैप करना। देखिए जो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, संसाधनों का प्रबंध करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने 67वें क्वेश्चन की तरफ। जो 67वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किसकी गति आदर्श यानी सबसे तेज होगी? वैन, मैन, पेन, लेन, ठीक है ना, WN, MAN और PAN। अभी मैंने सबके यहां पर आपको फुल फॉर्म बताए थे, सबके बताए थे, लेकिन इस बार गति पूछ रहा है। इनमें से सबसे तेज गति का कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इनमें से इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो देखते हैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताएंगे हम। तो लेन की गति सबसे तेज होती है, और लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अभी ऊपर बताया था, पेन का बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, एम का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बेन का बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। और हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वह किसका उदाहरण है? ATM का उदाहरण है। ATM नेटवर्क किस पर आधारित है? तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN पर उदाहरण है। पर यहां पर सबसे तेज गति का नेटवर्क पूछा गया है, तो कौन सा है? LAN, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों चलते हैं हम अपने 68वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 68वां क्वेश्चन क्या है। किसी टीवी रिमोट, गैराज के दरवाजे, वायरलेस कंप्यूटर स्पीकर सभी खाली स्थान द्वारा संचालित होते हैं। ये हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इंफ्रारेड तरंग के द्वारा। और भी हो जाएगा रेडियो तरंग के द्वारा, सी हो जाएगा माइक्रोवेव के द्वारा, और डी हो जाएगा ध्वनि तरंग के द्वारा। 68वें का जो राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग के द्वारा। टीवी रिमोट, गैराज के दरवाजे, वायरलेस कंप्यूटर स्पीकर सभी इंफ्रारेड तरंग के द्वारा संचालित होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संशोधक यानी मॉडिफाई कुंजी नहीं है? यहां पर मॉडिफाई कुंजी का नाम बताना है। अल्ट हमारी एक मॉडिफाई कुंजी है, कंट्रोल हमारी एक मॉडिफाई कुंजी है, और हमारा शिफ्ट भी एक मॉडिफाई कुंजी है। लेकिन हमारी F से लेकर F2 हमारी ये नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारी मॉडिफाई क्यों नहीं है? ये हमारी फंक्शंस की हैं। F1 से लेकर F12 तक 12 होती हैं, याद रखना जी, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।